महेश भट्ट इंडस्ट्री का हिस्सा है, आपको नहीं लगता कि कहीं नाम नाम से भी परेशानी का सबब हो सकता है? एक महेश भट्ट जो ऑलरेडी इंडस्ट्री का हिस्सा है, और महेश भट्ट अब आप आ रहे हैं महेश भट्ट के नाम से, एस्टेब्लिश करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लोगों ने सलाह दी थी कि आप अपना नाम बदल लो या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली कुछ जोड़ दीजिए, डबल टी कर दीजिए, डबल एम कर दीजिए, डबल एच कर दीजिए, ऐसा करके। पर मुझे लगा कि इतनी सब उसको करने के बजाय अगर मैं अपने कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं बेहतर अच्छी फिल्में बनाऊँ, मुद्दे आधारित फिल्में बनाऊँ, और वापस मैं नाम पे आता। अगर नाम की बात करूँ तो नाम से जुड़ा होता है साहब। एक माता पिता का दिया हुआ नाम है, और एक बचपन से एक नाम को लेकर संघर्ष करते 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 आप आगे आ रहे हो, और आप खामखा इसलिए नाम बदल दो कि पहले से इस नाम का कोई है, बजाय उसके आप अच्छे मुद्दे की बात करो ना सर, अच्छी फिल्में बनाने की बात करो ना सर। और समानांतर या तुलना तो फिल्मों के आधार पर हो, मुद्दे के आधार पर हो, वे प्रेजेंटेशन के आधार पर हो, उस पे होने चाहिए। नाम पे क्या रखा है साहब? जब हम डेफ बच्चों की बात करते हैं, एक बहुत नॉर्मल इंसान को या नॉर्मल बच्चे को भी डायरेक्शन देते हैं या फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में आप लाते हैं, और आप खुद डायरेक्टर हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितनी मुश्किलें रही या सब कुछ आसान रहा? और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक परंपरा होती है, एक तरीका होता है कि भाई ठीक है, कैमरे के बारे में बताना, हल्की फुल्की वर्कशॉप होती है। ये हल्की फुल्की वर्कशॉप ये अलग बात है, हमने 3 महीने करीब ली, और उन बच्चों को जिनके साथ हम संवाद स्थापित नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, तो उनके साथ हम ABCD ऐसे करके बात करने की हमने पहले ट्रेनिंग ली, उनको ट्रेनिंग देने से पहले ये सब रहा। और वो जो पारंपरिक सा तरीका था, हम मेरे साथी हैं पंगाल जी जो हैं, वो बोलते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जो भी तरीके थे, दोनों तरीके हमने उसमें इस्तेमाल करके बच्चों के साथ 3-4 महीने ट्रेनिंग दी। पर मजे की बात बताऊं तो सर, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत भी तो ऑन आर्टिस्ट के साथ में, जो अपने प्रोफेशनल आर्टिस्ट कहते थे, जो कहते हैं हम थिएटर के हैं, इतने साल का मेरा अनुभव, मैंने टीवी सीरियल किया है, मैंने ये किया है, वो किया, उनके साथ हमें दिक्कत थी। इन बच्चों के साथ 1 टेक शॉट होता था। 1 टेक शॉट के बाद में मेरे आंखों में आंसू होते थे, कैमरामैन की आंखों में आंसू होते थे, वो परफॉर्मेंस होती थी, जबकि ये बोलते नहीं थे। अगर मैं तो कई बार ऊपर से होता, अगर इनको बोलने दिया जाता तो सबको ही चौपट कर देते। तो इनके साथ में इस तरह की पूरी कम्युनिटी साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का, आपके अंदर इमोशन होने चाहिए, आपके अंदर वो आर्ट होनी चाहिए कि आप खामोशी को सुन सकें। अगर आप में वो क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। और वो हमसे बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, वो चाहते हैं उस सेंस का थोड़ा सा सेंस आपके हमारे अंदर तो हो। द साइलेंट हीरोज़ की कहानी लिख दी गई, बच्चे सेलेक्ट हो गए, सब करने लगा। असली कहानी बात जो अटकी हमारी वो थी कि इस तरह के संवेदनशील सेंसिटिव मुद्दे पे पैसा कौन लगाए, सब मना कर रहे थे। मैं कई जगह गया, मैंने कहा ऐसा इशू से फिल्म करें, ऐसा इशू से फिल्म करें, हीरो कौन है, ये क्या, ये बच्चे के लिए गूंगे बहरों की फिल्म क्या बना रहे हो, ये मुझे को सुनने को मिलता था लोगों से ऐसे करके। इस दौरान में जब मुंबई में कई जगह मैं ज़्यादा भटकता रहा तो एक बार मेरी श्री कमल बिरानी जी, वो पंजाब से हैं और वो अपने बिजनेस टूर में यहाँ आए थे, मेरी उनसे बात हुई और मैंने ऐसे ही वो बोलना सुना। तो वो खुद बहुत सेंसिटिव और इस तरह के मुद्दों में पहले से, फिल्म के अलावा बाकी इस तरह के मुद्दों में पहले से ही काफ़ी रूप में जुड़े थे, और वो खुद भी चाह रहे थे कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जो मैं डेफ तो नहीं पर किसी भी डिसेबल कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सकूं, हैंडीकैप्स के लिए कुछ काम कर सकूं। जब भी फिल्म का उनको आइडिया था तो उनको एकदम सुनने का, नहीं मैं ये तो जरूर बनना चाहिए। मैंने ये भी कहा, मैं भाई साहब ये ऐसा मुद्दा है, मुझे नहीं मालूम इसमें रिकवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ऐसे करके बोला महेश, अगर इस फिल्म को देखने के बाद में लोग आते हैं, उन लोगों का नज़रिया बदलता है, अगर ये फिल्म लोगों को झकझोर जाती है, मेरा पैसा वहीं वसूल है। मैं सही कह रहा हूँ। तो हंस प्रोडक्शन और उस प्रोड्यूसर श्री कमल बिरानी जी का मैं तो क्या कहूँगा, फिल्म देखने वाला हर दर्शक जो है वो उनका धन्यवाद देगा कि क्या चीज़ आपने बनाने का मौका मुझे दिया। और आज द साइलेंट हीरोज फिल्म जो सामने है वो हंस प्रोडक्शन और श्री कमल बिरानी जी के कारण है। और ये थैंक्स मुझे ही नहीं, आप सबको थैंक्स कहना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। 21 तारीख को डिजिटल मीडिया में हमारी फिल्म द साइलेंट हीरोज आ रही है। आप सबसे निवेदन है कि उस दिन जरूर इसमें देखने के लिए आएँ। हम वेट करते हैं आपका। आई लव यू एंड थैंक यू। द साइलेंट हीरोज 21 तारीख को शाम को 5 बजे। थैंक यू।
For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.